लास्ट क्लास में हमने बात किया था इक्वालिटी पे और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज हम बात करेंगे जस्टिस पे। ओके, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो भी जितने भी हमने पहले कॉन्सेप्ट्स किए हैं, राइट्स हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, उनका जो मेन पर्पस है और ये हम बोल सकते हैं कि गोल है इज टू रीच एट जस्टिस। ओके, तो इसीलिए जो है आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस और हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे व्हाट इज जस्टिस। ओके, इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थियरीज ऑफ जस्टिस, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जस्टिस के, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज हम समझेंगे कि जस्टिस क्या है। देखो, जैसे बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, वैसे जस्टिस भी एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। जस्टिस को डिफाइन करना, इसको एक्सप्लेन करना, इट इज बिट ए टीडियस इशू। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो जस्टिस है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और विद द चेंज इट चेंजेस ओवर टाइम। वक्त के साथ बदलता है, जगह के साथ बदलता है। क्या पता में एक ऐसा हो सकता है एक जगह में एक चीज जस्टिस हो और दूसरी जगह पे वो जस्टिस ना हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जस्टिस को समझने के लिए देयर आर डिफरेंट यार्डस्टिक्स इन जजिंग व्हाट इज जस्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड इन डिफरेंट सिस्टम्स। ओके, इसीलिए आज हम थोड़ा सा जस्टिस पे बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम पहले बात करेंगे व्हाट इज जस्टिस। और जस्टिस को समझाने के लिए, समझने के लिए हम कुछ थिंकर्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। और यहां पे ये कहना तो इंपॉर्टेंट ही है कि जस्टिस को मैक्सिमम जो पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स हैं वो डील करते हैं। ओके, लेकिन प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक की मदद से हम थोड़ा कोशिश करेंगे जानने की कि जस्टिस क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जस्टिस, हाउ जस्टिस इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ओके, और साथ में कि व्हाट इज द डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग जस्टिस। जैसे जो मैं आपको अभी आपसे बात कर रहा था कि इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन जस्टिस, तो वो हम समझेंगे कि वो डिफिकल्टी क्या है। और उसी में हम ये समझेंगे कि जस्टिस एज डाइकोटमी बिटवीन, मींस जब हम जस्टिस की बात करते हैं वो एक काइंड ऑफ डाइकोटमी है और जिसे हम बोल सकते हैं कि एक ना डिवीजन क्रिएट करता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ओके, व्हाट इज गुड, व्हाट इज इविल, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज अनरीजनेबल, व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरेशनल। तो ये डाइकोटमी दैट एक्सप्लेन्स व्हाट एक्चुअली द जस्टिस इज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। देखो, फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ सोक्रेट्स, ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इसको सोक्रेट्स ने भी डील किया है। लेकिन जो हमारे पास व्यूज हैं जस्टिस के ऊपर, whenever we start talking about justice, हम बात स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। ओके, और प्लेटो की जो किताब है रिपब्लिक, उसमें जस्टिस को बहुत क्लियरली उसको डील किया गया है। और प्लेटो ये बोलते हैं कि जस्टिस इज ए लीडिंग इशू एंड प्राइमरी वर्च्यू ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड सोसाइटी। मतलब कि जस्टिस एक ऐसी चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी चीज है जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, जिससे वो अपने पॉलिटिकल, सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए और वहां से एक अच्छी सोसाइटी प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ जब बात करते हैं प्लेटो जस्टिस के ऊपर, देखो यहां पे एक और चीज बताना जरूरी है कि चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो और या वो जॉन रॉल्स हो, वो कहीं ना कहीं बात तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। लेकिन उनका कहना कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बिट डिफरेंट। तो प्लेटो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि लेट ईच इंडिविजुअल डू व्हाट ही और शी इज फिटेड टू बी और इज एबल टू बी। मतलब कि जो कोई भी इंसान जो जिस चीज के लिए वो सक्षम है, जो उसके अंदर एबिलिटी है करने की,
अगर किसी का कोई वाइज है तो उसे रूलर बना दिया जाए, किसी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, करेज है, तो उसे वॉरियर बना दिया जाए, सोल्जर बना दिया जाए। और अगर किसी के पास ये दोनों चीजें नहीं है और उसके पास एपिटाइट है, ओके, काम करने की क्षमता है, देन मेक हिम ए आर्टिजन और ए लेबरर, ओके। और जब ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है या जिस चीज में वो सक्षम है वो करने दिया जाए, दैट विल बी जस्टिस। एंड उस पर्सन को जिसके लिए वो काम कर रहा है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जब ऐसी सोसाइटी होगी दैट इट विल बी जस्टिस, ओके। तो अरिस्टोटल बात किसकी करते हैं? इंडिविजुअल एक्सीलेंस। प्लेटो बात करते हैं इंडिविजुअल एक्सीलेंस की, ओके। सो दैट वाज प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। इसके साथ साथ नेक्स्ट इज द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, वी आल्सो नो हिम द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इनका क्या कहना था जस्टिस के ऊपर? पहले तो एरिस्टोटल का जो फोकस है इट इज ऑन एलोकेटिंग एडवांटेज अकॉर्डिंग टू डेजर्ट, मींस मेरिट, कि जो सोसाइटी में बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू मेरिट दिया जाए। और एरिस्टोटल ने तो स्लेवरी, एक्सक्लूडिंग द वीमेन फ्रॉम द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, इसको भी जस्टिफाई किया। और वो ये बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो किसमें है कि ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ओके। बेसिकली एरिस्टोटल ही टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कोरेक्टिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो ये बोलते हैं कि जो इक्वल्स हैं उनसे इक्वली ट्रीट किया जाए और जो अनइक्वल्स हैं उनसे अनइक्वल ट्रीट किया जाए। और जब ऐसी सोसाइटी होगी दैट इट विल बी ए जस्ट सोसाइटी। दिस वर द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल, ओके। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास एक बड़े ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका नाम है जॉन रॉल्स। इन्होंने 1971 में एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसने की पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत बड़ा रिवाइवल लाया है और इवन की पॉलिटिकल साइंस में एक काइंड ऑफ रिवाइवल लाया है। इनका जो बेसिक काम है या उनका जो बेसिक विचार है दैट इज बेसिकली ही इज आल्सो ए सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, ओके। लेकिन जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है उसको हम, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रॉपरली डील करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि जॉन रॉल्स जो है वो जब अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझाते हैं, ही हैज बेसिकली यूज्ड द डिफरेंस प्रिंसिपल। और जॉन रॉल्स बोलते हैं कि जस्टिस एज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। और जॉन रॉल्स बोलते हैं कि मेरिट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज जस्टिस शुड बी फेयर। मींस उन्होंने बोला जस्टिस एज फेयरनेस। और वहां पे उन्होंने बेसिकली बात की है डिफरेंस प्रिंसिपल की। डिफरेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जब हमने जस्टिस के यार्डस्टिक को मापना है तो हम सबको इक्वली नहीं देख सकते। रीजन बीइंग कि सोसाइटी में बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन है जिसमें कुछ लोग अपर स्ट्रेटा में है, कुछ लोग लोअर स्ट्रेटा में है। और अगर हम एक ही यार्डस्टिक से सबको जस्टिस के तराजू में तोलेंगे तो देन इट विल नॉट ब्रिंग जस्टिस, ओके। तो इसी को हम जब हमारे नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसको काफी इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो उनका क्या कहना का मतलब है कि जो जस्टिस है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, इन अकॉर्डेंस विद द प्लेस, इन अकॉर्डेंस विद कंसीडरिंग द सोशल कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब कि सोशल कंडीशनिंग देखनी है, उसी के बेसिस के ऊपर ही हम ये तय करेंगे कि व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, ओके। और इन्हीं के जॉन रॉल्स के साथ ही एक और थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक। बेसिकली जो रॉबर्ट नॉजिक है ही इज ए लिबर्टेरियन थिंकर, ओके। और लिबर्टेरियन थिंकर्स बेसिकली कौन है? जो नियो लिबरलिज्म की बात करते हैं, ओके। तो न्यू लिबरलिज्म क्या है वो आप जो हमारा लिबरलिज्म वाला टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं। बट आज हम थोड़ा सा आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जो नॉजिक है ही इज टोटली अपोज टू व्हाट रॉल्स हैज सजेस्टेड, ठीक।
तो जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा। और रॉबर्ट नॉजिक ने बोला है कि जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटाइटलमेंट। ओके, तो ये आगे क्या है ये हम आप बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे दिस इज हाउ दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट द जस्टिस इज। ओके, इसके साथ साथ एक और थिंकर है, उनका नाम है ए रायन। उन्होंने एक किताब लिखी थी व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस इन 1994। उन्होंने बोला था कि द लेजिटिमेसी ऑफ ए स्टेट रेस्ट अपॉन इट्स क्लेम टू डू जस्टिस। मतलब कि एक स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना हद तक, किस हद तक अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंसाफ दे सके, उनको जस्टिस दे सके, और वही उसको मान्यता देती है या उसी को वो लेजिटिमेट करता है, क्या, जस्टिस। सो दैट्स व्हाई जस्टिस इज सच एन इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, तो ये कहते हुए वी कैन ऑल्सो से दैट जस्टिस जो है इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। व्हाई इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि जस्टिस जो है वो चेंज होता है, वो एक जैसा नहीं है। जो शायद आज से 100 साल पहले जस्ट था वो आज अनजस्ट हो सकता है और होता भी है, और जो शायद आज से 100 साल पहले जस्टिस होगा वो आज अनजस्टिस होगा, और वाइस वर्सा, जो उस टाइम पे अनजस्ट था वो आज जस्ट भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई जो जस्टिस है इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट दैट चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, एंड इन जस्टिस को नापने के लिए अलग अलग यार्डस्टिक्स हैं। ओके, तो इन यार्डस्टिक्स में दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन जस्टिस। और ये यार्डस्टिक की हम बात कर रहे हैं ना, ये यार्डस्टिक इज बेसिकली द डाइकोटमी, द डिफरेंस बिटवीन कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, क्या रीजनेबल है क्या अनरीजनेबल है। ओके, तो इसीलिए यहां पे हम जस्टिस को फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जस्टिस इज बेसिकली दैट अबाउट डिस्कवरिंग राइट कोर्स ऑफ एक्शन, कि सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एंड इट ट्राइज टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, क्या सच है क्या झूठ है। ओके, इसके अलावा क्या रैशनल है, ठीक है, किसके पीछे तर्क है और किसके पीछे तर्क नहीं है। ओके, तो ये सारे यार्डस्टिक्स हैं दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स और दैट बेसिकली इज द बेसिस ऑफ व्हाट द जस्टिस इज। ओके, सो जस्टिस इंप्लाइज, जस्टिस क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रीजनेबल, एंड अपोज्ड टू, और किसके खिलाफ, इट इज अपोज्ड टू अनजस्ट, रॉन्ग, बैड, इरेशनल एंड अनरीजनेबल। ओके, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद फाइनली आई वांट टू ब्रिंग फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू द डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय डी रफेल, जिनकी डेफिनेशन से हमें जस्टिस का काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है। वो ये बोलते हैं कि जस्टिस इज डिस्क्राइब्ड एज ए मॉडर्न कॉन्शियसनेस, मतलब कि कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच टेल्स अस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड व्हाट इज bad. Okay, so justice is described as a modern consciousness determined in the light of prevailing social consciousness. Means कि जो prevailing social consciousness है उसी के बेस के ऊपर ही modern consciousness डेवलप होती है, और वही बताता है कि जस्टिस क्या है। और जो social consciousness की हम बात कर रहे हैं that is ever growing phenomena of society, and society needs to accept new and progressive ideas as far as they are supported by reason and logic. मतलब यहां पे भी जो रफेल है वो बेसिकली ये जो है जस्टिस एज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, कि वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं
जब भी कुछ चीजों के पीछे लॉज बनते हैं, नए नए लॉज क्रिएट होते हैं, वो पहले जो था वो शायद वो सही नहीं था, लेकिन अब सही है। ठीक, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की इंडिया में बात हो, ठीक है, जो पहले जस्ट था वो अब अनजस्ट है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें जो पहले अनजस्ट थी वो अब जस्ट हो। सो दैट्स व्हाई जो हमारी मॉडर्न कॉन्शियसनेस है, जो मॉडर्न सोशल कॉन्शियसनेस है, दैट बेसिकली डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स व्हाट इज जस्टिस। ओके, सो ये था एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन जस्टिस के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस। इसमें हम स्पेसिफिकली जो जॉन रॉल्स का व्यू है, रॉबर्ट नॉजिक का व्यू है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर, लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव है रॉबर्ट नॉजिक का, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं, एनार्किस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, देन सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स हैं जस्टिस के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे।